ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 101। अभी तक आपने सुना प्रभास क्षेत्र में पांडवों से यादव मिलने आते हैं। अब कथा आगे। आज की कथा होगी राजा मंधाता का जन्म वृतांत। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, पयोस्नी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदुर्य पर्वत एवं नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमस ने समस्त तीर्थ एवं देव स्थानों का परिचय दिया। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण राजा युनाश्र के पुत्र नृपश्रेष्ठ मंधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? तब लोमस जी बोले, राजा युनाश्र इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करके और भी बहुत से यज्ञ किए। अपने मंत्रियों पर राज्य भार छोड़कर उस मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थककर ऐसे गाढ़ निद्रा में पड़े थे कि किसी ने उनकी आवाज न सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा सा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसी में से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगु पुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि यह किसका काम है। इस पर युनाश्र ने सच सच कह दिया कि मेरा है। यह सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, यह काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने यह जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब तो जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्हीं को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाई को फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी वो बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उसने देवताओं से पूछा, किंग दहस्ती, यह बालक क्या पिएगा? इस पर इंद्र ने उनके मुख में अपनी तर्जनी यानी कि उंगली देकर कहा, मंधाता, मेरी उंगली पिएगा। इसी से देवताओं ने उसका नाम मंधाता रखा। फिर उनके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उनके पास उपस्थित हो गए। साथ ही आजगव नामक धनुष, सिंगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ही उनका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मंधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उनके चरित्र विषय में पूछा था, सो मैंने उनका संपूर्ण वृतांत सुना दिया। हे राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष पूर्व होने वाला इष्टकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद को दान की तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। यह देश धनुष के पुत्र पुण्यकर्मा राजा ययाति का है। यहाँ राजा ययाति ने अनेक यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुंत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो मनुष्य इस तीर्थ में आचमन करता है उसे संपूर्ण लोगों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम भी इसमें आचमन करो।
महर्षि लोमस की बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षिगण सत्य विवाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमस जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमस जी ने कहा, महाबाहो, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, यह परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है। प्रभु जी आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।